हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशन में हम कर रहे थे क्वेश्चंस या कह सकते हैं न्यूमेरिकल सैटेलाइट उपग्रह के ऊपर। तो चलिए फटाफट से पहले रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या फॉर्मूले पढ़े हैं। हमने पढ़े थे एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं। एस्केप वेलोसिटी ये फॉर्मूले से बता रहा हूँ क्योंकि आज की न्यूमेरिकल इन्हीं पर संबंधित होंगे या इन्हीं पर आधारित होंगे। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी आप कह सकते हैं पलायन वेग। तो पलायन वेग का आपका सूत्र होता है वीई, हम इसको कहते हैं, और पलायन वेग हमारा हो जाएगा √2 GME अपॉन RE प्लस H। पृथ्वी के बहुत पास, या फिर हम कह सकते हैं GME अपॉन RE। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें हम यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी की, ऑर्बिटल वेलोसिटी कक्षीय वेग, तो कक्षीय वेग हमारा होता है VO, और VO का फॉर्मूला हमारे पास होता है √GME अपॉन RE। पृथ्वी के अगर बहुत पास है तो RE, और कुछ ऊंचाई पर अगर हम बोले या पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर सैटेलाइट घूम रही है तो RE प्लस H। ठीक है, जनरली हम यहाँ पर RE प्लस H याद करते हैं। अगर पृथ्वी के बहुत पास है तो कक्षीय वेग हो जाएगा √GME अपॉन RE। इस GME को हम रिप्लेस कर सकते हैं। GME का मतलब होता है GRE का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा VO इज इक्वल्स टू √GRE का स्क्वायर अपॉन में RE, और RE से RE कट जाएगा तो VO बराबर आ जाएगा √GRE। ठीक है, VO इज इक्वल टू √GRE। थर्ड फॉर्मूला हमारा होगा टाइम पीरियड का। आवर्तकाल T। तो टाइम का फॉर्मूला होता है हमारे पास सरकमफेरेंस अपॉन, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड हम जिसको कहते हैं, और डिस्टेंस यहाँ पर सरकमफेरेंस का काम करता है। तो 2πr अपॉन V0 हमारा यहाँ पर फॉर्मूला हो जाए। V0 का मान क्या है हमें पता है, √GME अपॉन RE प्लस H है ना, और R यहाँ पर किसके बराबर है, RE प्लस H के बराबर है। तो इस सूत्र को जब हम यहाँ पर लगाएंगे तो T बराबर आ जाता है डायरेक्ट। ठीक है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 2π√RE प्लस H का होल क्यूब अपॉन में GME। ये हमारा टाइम का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, अ बॉडी, या मैं बोलूं अ सैटेलाइट find the relation between escape velocity, find the relation between escape velocity and orbital velocity। यानी कि पलायन वेग व कक्षीय वेग में संबंध ज्ञात करें। ठीक है, पलायन वेग व कक्षीय वेग में संबंध ज्ञात करें। तो हम जानते हैं, सॉल्यूशन निकालेंगे। वी नो दैट हम जानते हैं वी नो दैट कि जो एस्केप वेलोसिटी होती है
एस्केप वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु का पलायन वेग वस्तु का पलायन वेग। तो वस्तु का पलायन वेग कैसे दिया जाएगा? वो दिया जाता है VE इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2GME अपॉन RE, है ना। या मैं इस फॉर्मूले को और दूसरे तरीके से देखें तो हमें पता है 2GRE, ये भी हमारे पास है। सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया? तो देखो मैंने आपको भी यहाँ पर बताया 2GME अपॉन RE। अब आप सभी जानते हैं कि GRE स्क्वायर बराबर होता है GME, तो हम GME की जगह GRE स्क्वायर लिख सकते हैं। तो VE बराबर बन गया अंडर रूट 2GRE का स्क्वायर अपॉन में RE, तो RE से RE कैंसिल हो जाएगा और VE की वैल्यू बन जाएगी अंडर रूट 2GRE। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। the orbital velocity is given by, यानी कि वस्तु का कक्षीय वेग दिया जाता है VO इज इक्वल टू अंडर रूट GRE। ये कक्षीय वेग है, तो हम क्या कहेंगे, डिवाइड 1/2, यानी कि पहले समीकरण को दूसरे समीकरण से भाग दो। तो पहला समीकरण है VE और दूसरा है VO। VE और VO, VE क्या है अभी हमने देखा 2GRE और VO है अंडर रूट GRE। तो VE अपॉन VO ऐसे ही अंडर रूट पूरा 2GRE अपॉन GRE, G से G, RE से RE कैंसिल हो गया। हमारा बन गया VE अपॉन में VO बराबर रूट 2, है ना, और ये बन जाएगा VE अपॉन में VO बराबर रूट 2/1, यानी कि हम संबंध में बोल सकते हैं रूट 2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये रिलेशन कई बार प्रूफ करने को आता है, याद रखिएगा। हम कह सकते हैं द एस्केप वेलोसिटी is root 2 times the orbital velocity, यानी कि पलायन वेग कक्षीय वेग के रूट 2 गुणा है। चलिए फटाफट से नोट करेंगे इसे, क्वेश्चन कई बार आता है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड द ऑर्बिटल वेलोसिटी, पलायन वेग व कक्षीय वेग के बीच संबंध ज्ञात। तो वी नो दैट, हम जानते हैं एस्केप वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वस्तु का पलायन वेग होता है V बराबर अंडर रूट 2GME अपॉन RE। तो GRE स्क्वायर हम जानते हैं किसके बराबर होता है, GME। तो इस GME की जगह हम GRE स्क्वायर लगा देंगे, RE से RE कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा VE इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2GRE, छोटा g। तो V इज इक्वल टू अंडर रूट 2GRE का स्क्वायर, RE से RE कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट 2GRE हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और हम जानते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी इज गिवन बाय, वस्तु का कक्षीय वेग निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। तो क्या है वस्तु का कक्षीय वेग, VO इज इक्वल टू अंडर रूट GRE, है ना, 2 नहीं होता वैसे इसमें, तो डिवाइड कर दिया हमने फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से। तो VE अपॉन VO इज इक्वल टू अंडर रूट 2GRE अपॉन GRE, GRE कैंसिल हो जाएगा, रूट 2 बच जाएगा। तो VE अपॉन VO इज इक्वल टू रूट 2, हम कह सकते हैं VE इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स ऑफ
वी नॉट। हम बोलेंगे द एस्केप वेलोसिटी इज √2 टाइम्स द ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी कि पलायन वेग कक्षा वेग के √2 गुना है। चलिए क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड द टाइम period of a satellite revolving around the earth at a height of 6400 kilometer above the earth surface। अराउंड द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 6400 किलोमीटर ऑफ द सरफेस। ठीक है, हमें दिया है गिवन मास ऑफ अर्थ आपको दे रखा है 6 इंटू 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ आपको दे रखा है 6 इंटू 6400 किलोमीटर। एंड आपको जी की वैल्यू भी दे रखी है 6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इस टाइम कह रहा है कि आपको जी 6 ही लेना है, 6.67 नहीं लेना। चलिए क्वेश्चन क्या आ रहा है, एक उपग्रह पृथ्वी से 6400 किलोमीटर की दूरी, या मैं कह सकता हूं, हाँ दूरी ही कह लो, दूरी पर घूम रहा है। इस उपग्रह का कक्षीय वेग व आवर्तकाल ज्ञात करें। इस उपग्रह का कक्षा वेग व आवर्तकाल ज्ञात करें। हमें दे रखा है जी का मान है 6 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ पृथ्वी का द्रव्यमान हमें दे रखा है 6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम। रेडियस ऑफ अर्थ हमें दे रखा है 6 गुणा 10 की घात 6 मीटर, सॉरी नॉट 6, 6400 किलोमीटर। तो ये प्रश्न हमें दे रखा है। चलिए एक उपग्रह पृथ्वी से 6400 किलोमीटर की दूरी पर घूम रहा है। इस उपग्रह का कक्षा वेग व आवर्तकाल ज्ञात करें। तो जी का मान दे रखा है, मास ऑफ अर्थ दे रखा है, रेडियस ऑफ अर्थ हमें दे रखा है। चलिए निकालते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, हमें एक चीज ये दी है कि जो उपग्रह है वो पृथ्वी से कितने ऊपर घूम रहा है। तो भैया वो घूम रहा है 6400 किलोमीटर ऊपर, कितनी हाइट पे वो घूम रहा है। और रेडियस कितना अर्थ का, वो भी 6400 ही है। यानी कि हमें यहां से यहां तक की दूरी पूरी दे रखी है, इसको आर मान लिया। आर मानो ना मानो, वैसे तो हमें फॉर्मूला डायरेक्ट भी पता है, एम ई हमें पता है, और ये उपग्रह इसके चारों तरफ घूम रहा है। सो हम यहाँ पे कहेंगे कि वीओ को मान लिया हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या मान ली, ऑर्बिटल वेलोसिटी। वीओ को हमने मान लिया इसका कक्षीय वेग। वीओ हमारा हो गया कक्षा वेग, ठीक है। वीओ हो गया हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी कक्षा वेग। आर ई है हमारा रेडियस ऑफ अर्थ, जो हमें निकालना है, रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या।
कितनी दे रखी है हमें? 6400 किलोमीटर हमें दे रखी है, ठीक है, 6400 किलोमीटर हमें दे रखी है। मास ऑफ अर्थ हमें दे रखा है, पृथ्वी का द्रव्यमान हमें दे रखा है, पृथ्वी का द्रव्यमान ME हमें दे रखा है 6 गुणा 10 की घात 24 किलो। वी नो दैट, हमें निकालनी है ऑर्बिटल वेलोसिटी। VO बराबर होता है √GME अपॉन RE प्लस H। VO ऐसे ही √G की जगह आ जाएगा 6 गुणा 10 की घात -11, है ना। ME कितना दे रखा है? 6 गुणा 10 की घात 24। RE दे रखा है 6400। अच्छा एक काम सुनिए ध्यान से, RE हमारे 6400 दे रखा है ना, तो RE प्लस H, RE प्लस H तो कितना हो जाएगा? 6400 प्लस 6400, यानी कि हो जाएगा 12800। और ये किलोमीटर है तो इसको मीटर में भी बदलना पड़ेगा, तो 12800 इंटू 10⁻³ मीटर ये बन जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे, अब पूरा RE प्लस H का मान आ गया हमारे पास 12800, या हम इसको लिख सकते हैं गुणा 10 की घात 5। बस अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो 6 और 6 पेयर बन के बाहर, √ यहाँ आ गया हमारा 24, 24 में से 11 जाएंगे तो 13 बन जाएगा, यहाँ है 128 और यहाँ आ जाएगा 10 की घात 5, तो 5 13 से काटेंगे तो बचेगा 8, तो यहाँ बन जाएगा VO इज इक्वल्स टू 6 √10 की घात 8 बटा 128। VO बराबर ऐसे 6 ऐसे ही 10 की घात 8 का बन जाएगा 10 की घात 4 और √1 बटा 128। क्या 128 को हम 2 गुणा 64 लिख सकते हैं, और VO को VO छोड़ के, 6 को 6 छोड़ के, 10 की घात 4 को 4 छोड़ के 64 का बाहर पेयर आ जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा √2। 8 8 जा 64 होता है ना, 8 8 64 होता है, 8 बाहर आ जाएगा। और √2 का मान हम सभी जानते हैं, या नहीं पता तो याद रखें, हमें करना क्या है, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से समीकरण को क्या कर दो, भाग कर दो। तो क्या कर दिया, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड। तो इक्वेशन बन गई हमारे पास VO इज इक्वल्स टू 6√2 इंटू 10⁻⁴ होल डिवाइडेड बाय √2 8 गुणा 2, 2 3 6। VO का मान आ जाएगा 3√2 10⁻⁴ अपॉन में 8। ठीक है, ये हमारा आंसर बन जाएगा। इतने पे भी आप छोड़ सकते हैं, इतना मीटर पर सेकेंड। पर ध्यान दें, √2 का मान क्या होता है, 1.414। तो अगर √2 मान का हमें पता है, √2 का मान हमें पता है, तो हम यहाँ लगाएंगे इक्वेशन में 3 इंटू 1.414 इंटू 10⁻⁴ होल डिवाइडेड बाय 8। तो 1.414 को 3 से गुणा करने पर 4 तिया 12, 3 कम 3 और 1 4, 4 तिया 12 का 2 कैरी 1, 3 कम 3 और 1 4, 1 2 3 1 2 3, तो यह आया 42, 4.242 अपॉन में 8 इंटू 10⁻⁴। कैंसिल करता है, 4 2 4 जा 2 2 जा 2 1 2 1, तो यह आएगा 2.121 बटा 4 ना। तो इसे डिवाइड करेंगे अब हम, 2.121 डिवाइड बाय 4, पॉइंट लगा 4000 लगा लो, तो 2 21 21 को 4000 से भाग देता है, पॉइंट लगा 0 पंजे 20, 1 2 1 0, पॉइंट तो लगाइए 0 या 12 बचा 100, पॉइंट लगाए 1 0 और फिर 0 लगा के 1 0 और 2 टाइम्स, तो अप्रोक्सीमेट हम इसको अगर देखें तो ये आ गया हमारा 0.53 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ये हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कि कक्षा वेग बन गई। और अगर हम इसको और अच्छे से देखें तो VO बन गया हमारा 5.3 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, और अगर हम देखें तो VO इज इक्वल टू आ जाएगा 5.3 किलोमीटर पर सेकेंड। इतना वेग हमें चाहिए इस
उपग्रह को घुमाने के लिए। ये इसका कक्षीय वेग होगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। चलिए फटाफट नोट करेंगे। अब बात करेंगे इसके बाद टाइम की कि कैसे हम समय निकाल सकते हैं, आवर्तकाल निकाल सकते हैं। तो वी नो दैट, हम जानते हैं वी इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच हो जाएगा। तो जी की वैल्यू दे रखी 6 गुणा 10 की घात -11। मास ऑफ अर्थ पृथ्वी का द्रव्यमान भी हमें दे रखा है 6 गुणा 10 की घात 24। रेडियस और हाइट जोड़ के ये आ गया इतना हमारे पास, ठीक है। तो v 6 का पेयर बाहर चला गया, 10 की घात 11, 24 में बचा हमारे पास 13 और 5 नीचे था तो 5 से 13 कटा तो बचा 8, नीचे आ गया 128, ठीक है। v इज इक्वल टू 6 अंडर रूट 10, ये कटेगा 10 रूट 10 की पावर जो 8 है उसमें से 4 बाहर आ जाएगा, वही हो जाएगा 1/2 इंटू 64। तो 8 बाहर हो गया √2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 बेसिकली √2 की वैल्यू हमने सॉल्व करनी है, तो √2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड सॉल्व करके आ गया 3√2 10 टू द पावर 4 अपॉन में 8, ये भी 2 बन जाएगा, 2 से ये 6 कट गया, ठीक है। तो वीओ की वैल्यू आ गई 3√2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 अपॉन में 8। अब ऐसे आपने ऑर्बिटल स्पीड निकाल ली, ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल ली। अब निकालना है दूसरा हमें टाइम। क्या निकालना है? समय, आवर्तकाल, टाइम। क्वेश्चन में हमसे टाइम पूछा है, टाइम यानी कि समय निकालना। तो समय का सूत्र याद करें, तो समय के लिए हमारे पास दिया है T बराबर 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच का होल क्यूब अपॉन में जी एम ई। तो चलिए लगा देते हैं T, 2 पाई की वैल्यू 3.14 अंडर रूट जी आर ई प्लस एच कितना निकाला था हमने? 128 गुणा 10 की घात 5 का होल क्यूब होल डिवाइडेड बाय जी 6 गुणा 10 की घात -11 और एम है 6 गुणा 10 की घात 24। जिसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा t इज इक्वल टू 2 गुणा 3.14 6.28 होता है अंडर रूट, यहाँ पर आ गया हमारे पास इसकी वैल्यू 3 बार, तो 3 में से एक बाहर चला जाएगा ना, तो एक काम करते हैं, अच्छा ऐसे कर लेते हैं, चलो 128 गुणा 128 गुणा 128 3 बार मल्टीप्लाई होगा और 10 की घात बन जाएगी 15। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 और 6 36, या हम कह सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 10 टू दी पावर -11 इंटू 10 टू दी पावर 24। तो टी ऐसी 6.28 ऐसे का ऐसे ही अंडर रूट। अच्छा यहाँ से देखेंगे हम तो एक पेयर बाहर आ जाएगा 128 का, अंदर रह जाएगा हमारे पास 128 गुणा 10 की घात 15। नीचे देखेंगे तो हमारे पास बच रहा है 6 में से एक पेयर बाहर आ गया और 24 में से यहाँ बच जाएगा 13 बच गया, 13 से यहाँ 15 ले जाएंगे तो बच जाएगा 2 और यहाँ पर अगर हम टी देखेंगे तो आएगा 6.28 इंटू 128 अपॉन में 6 और एक 10 बाहर आ गया 100 है और यहाँ रह गया हमारे पास इंटू रूट 128, बस ये बच जाएगा हमारे पास। अब रूट 128, रूट अगर 128 देखा जाए तो ये आया 6.28 गुणा 128 गुणा 10 रूट 128 को अभी हमने तोड़ा तो रूट 2 गुणा 64 और नीचे बैठा है 6, 2 से काट लेते 2 3 6, 2 6 12, 2 6 8, 6 और 8 2 10 और 6 16 नहीं कटेगा, तो टी बराबर 62.8, क्योंकि 10 है ना यहाँ पे, तो 62.8 इंटू 64 होल डिवाइडेड बाय 3। अब इसमें से 8 बाहर जाएगा और ये बच जाएगा √2। टी बराबर आ जाएगा 62.8 इंटू 64 इंटू 8 इंटू 1.414 होल डिवाइडेड बाय 3, इतना सेकंड। अब इसे सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करना है, जैसे भी कर सकते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 62.8, अच्छा अप्रोक्सीमेट में अगर मैं इसका आंसर निकालना सिखाऊं, अप्रोक्सीमेट में, ठीक है, अप्रोक्सीमेट कैसे करेंगे, तो अप्रोक्सीमेट में लमसम हम इसे 63 ले सकते हैं, ठीक है, 64 है अप्रोक्स इसलिए 63 और इसको कैंसिल करेंगे 21, आंसर आपका तब भी आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, पर आपको क्या करेगा फिर और पॉइंट आएगा आंसर में, यानी कि एक पॉइंट की और मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो उससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका से 63 माइनस। अब कितना आया देखो आराम से, टी बराबर 62.8 इंटू 21 इंटू 8 इंटू 1.414, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टी बराबर 62.8 ऐसे ही 8 100
68 गुणा 1.414। अब इसको आराम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 62.8 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 168 से, 168, तो 8 8 जो 64 का 4 कैरी 6, 16 और 6 होते हैं आपके 22 का 2, 48 और 2 50 पॉइंट है यहाँ पे। 8 6 48, 8 कैरी जाएगा 4, 6 दूनी 12 और 4 16 कैरी 1, 6 6 37 37, 8 2 6, तो ये आपका आएगा 4, 8 और 2 10, 8 6 14, 14 और 1 15 का 5 कैरी 1, 7 8 9 और 1 10 और 5 15 का 5 कैरी 1, और 6 और 3 9 और 1 10। तो यह है हमारा 1055.0.4। ये तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया। अब बचा है इसके साथ 1.414। तो इस पूरी समीकरण को सर इतने लंबे से ना करें और सिंपल 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यस फिर भी आपके पास टाइम नॉट एग्जैक्ट सेम, बट यस आपको पहले डिजिट इसकी मिल जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 10 5 5 0.4 को गुणा कर लो 1.4 से। 4 जग 16, 4 0 का 0 1, 4 5 20, 2 30 और 2 22, 2 4 और 2 6, 4 का 0 और 2 यहाँ पर आएगा, 4 एकम 4, 4 0 5 5 0 1, तो 6 5 0 7 7 4 1, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, तो 1 2, ये आंसर आ गया हमारा 14770.56। इतने सेकंड इसको लगेंगे पूरा चक्कर मारने पर। तो ये बेसिकली हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवर्तकाल या आवर्त समय निकल जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम अब अगले क्लास में भी करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन